हेलो माय डियर स्टूडेंट। हम पढ़ रहे थे भौतिक विज्ञान कक्षा 12th। ये फर्स्ट चैप्टर की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो हमने अपलोड कर दी है जिसमें हमने स्थिर विद्युत विज्ञान के बारे में पढ़ा था और ये है सेकंड वीडियो। अब हम पढ़ेंगे इसमें कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है इसके बारे में आप थोड़ा सा इसे डिटेल समझ लो, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में आने के इसके पूरे चांसेस रहते हैं। दो स्थिर बिंदु हैं हमारे पास, दो स्थिर बिंदु आवेश। एक ये है, इसे हमने Q1 मान लिया। एक ये है, इसे हमने Q2 मान लिया। आवेश को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? क्यों से। दो स्थिर बिंदु आवेश है हमारे पास, एक Q1 है, एक Q2 है। इनके बीच की दूरी ये है R। इस पर बल लग रहा है F और इस पर भी बल लग रहा है F। तो कूलाम का नियम क्या है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच सदैव एक वैद्युत बल कार्य करता है। वैद्युत बल क्या है? यह है F। इसमें भी F कार्य कर रहा है और इसमें भी F कार्य कर रहा है, जो उन दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। जो उनके परिणाम लिखेंगे उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, तथा बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे? अभी देख लो आप। हमारे पास क्या है? एक वैद्युत बल कार्य करता है इनके बीच, जो उन दोनों आवेशों कौन से हैं? Q1 व Q2। इन दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। कैसे? ये है हमारे पास F अनुक्रमानुपाती होगा किनके? Q1 और Q2 के। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या कह रहा है कि उन दोनों की बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे? अब देखो, F व्युत्क्रमानुपाती कैसे होगा? 1/, बीच की दूरी क्या है? R के वर्ग कि क्या होगा? व्युत्क्रमानुपाती हो गया। इसे क्या मान लिया हमने? इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आगे देखना, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से यहां लिख देंगे हम समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से क्या होगा? F अनुक्रमानुपाती का चिन्ह ऐसे ही होगा, Q1 और Q2 बटे R²। तो ये हो जाएगा समीकरण फर्स्ट व सेकंड को से क्या हो जाएगा? हमारे F अनुक्रमानुपाती होगा किसके? Q1 और Q2 बटे R²। तो जब अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा देते हैं तो कोई नियतांक लगता है। कोई नियतांक अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाने पर क्या लगता है? नियतांक क्या होगा हमारे पास? K। तो क्या हो जाएगा? Q1 Q2 बटे R²। प्रयोगों द्वारा यह ज्ञात है कि K का मान क्या होता है? K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K का मान क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इसे हम क्या कहते हैं? एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। इसे हम कहते हैं एप्सिलॉन नॉट।
तो के का मान हम किस में रख देंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे, के का मान इस इक्वेशन में। तो क्या बन जाएगा, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। यही क्या है, यही कूलाम का नियम है। और जहाँ एप्सिलॉन नोट यह क्या है, पूरा कांस्टेंट है, ये नियतांक है, ये सब कुछ क्या है, कांस्टेंट है। और एप्सिलॉन नोट को हम क्या कहते हैं, निर्वात की, सॉरी, एप्सिलॉन नोट को क्या कहते हैं, विद्युतशीलता कहते हैं एप्सिलॉन नोट को, इसे भी याद रखना है। एप्सिलॉन नोट क्या कहते हैं, विद्युतशीलता कहते हैं। तो ये क्या हुआ हमारे कूलाम का नियम। अब हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। अब इसकी डेफिनेशन देखो कैसे लिखनी है। ये तो मैंने आपको समझा दिया, एक बार आप दोबारा समझ लो से किस प्रकार था। दो स्थिर बिंदु आवेश कौन से हैं, एक तो Q1 है स्थिर बिंदु आवेश, और एक क्या है, Q2। इनके बीच की दूरी क्या है, R। इन पर एक वैद्युत बल क्या है, F बल कार्य कर रहा है। इन दोनों के बीच एक वैद्युत बल कार्य कर रहा है, इस पर भी वैद्युत बल कार्य कर रहा है और इस पर भी। तो कूलाम का नियम क्या कहता है, दो स्थिर बिंदु कौन से हैं, Q1 Q2। दो स्थिर बिंदु आवेश कौन से हैं, Q1 और Q2 के बीच सदैव एक वैद्युत बल कार्य करता है। इनके बीच कौन सा बल कार्य कर रहा है, वैद्युत बल कार्य कर रहा है, जिसका नाम क्या है, एफ है। ये हमारे पास क्या है, एफ। जो उन दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात एफ वैद्युत बल कार्य कर रहा है ना इनके बीच में, तो क्या होगा, दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 और Q2 क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। इन दोनों के परिणामों के अनुक्रमानुपाती होगा, इन दोनों के परिणामों के अनुक्रमानुपाती होगा। और उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होगा, उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। बीच की दूरी क्या है हमारे पास, R, बीच की दूरी है R। तो वैद्युत बल व्युत्क्रमानुपाती है किसके, बीच की दूरी के। तो इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान ली हमने, इक्वेशन नंबर सेकंड मान ली। अब समीकरण फर्स्ट व सेकंड से एफ सेम, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह भी सेम, Q1 और Q2 बटे आर स्क्वायर। तो जब हम अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटाते हैं तो कोई नियतांक लेते हैं, तो हमने नियतांक क्या ले लिया, K। और K का मान क्या होता है, K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। तो हम K का मान रख देंगे किसमें, इस इक्वेशन में, चाहे आप इस इक्वेशन नंबर 3 मान लो। तो इक्वेशन का जो K का मान है इसे इक्वेशन नंबर 3 में रख देंगे हम। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। यही क्या है, कूलाम का नियम है। अब इसकी डेफिनेशन देख लो किस प्रकार हमें पेपर में लिखनी है इसकी डेफिनेशन। कूलाम का नियम, कूलाम एक साइंटिस्ट का नाम है। कूलाम का नियम, कूलाम कौन था, एक साइंटिस्ट था जिसने नियम दिया था। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेश इस कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु
आवेशों के बीच सदैव एक वैद्युत बल कार्य करता है जो उन दोनों आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, जबकि उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जबकि उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात दो स्थिर बिंदु आवेश है हमारे पास, कौन से, एक है Q1, एक है Q2। इनके बीच में कौन सा बल कार्य कर रहा है, इस वैद्युत बल कार्य कर रहा है इनके बीच में, और इसकी बीच की दूरी क्या है, R। तो इनके परिणाम F अनुक्रमानुपाती है किसके, Q1 और Q2। वैद्युत बल अनुक्रमानुपाती है किसके, स्थिर बिंदु आवेशों के अनुक्रमानुपाती है। तो इस इक्वेशन को क्या मान लेंगे हम, फर्स्ट। और जबकि उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है कौन, वैद्युत बल। तो वैद्युत बल व्युत्क्रमानुपाती किसके हो गया, 1/r²। इसे क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण फर्स्ट व सेकंड से तो F अनुक्रमानुपाती किसके, Q1 और Q2 बटे r²। और जब हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो क्या लगता है, एक नियतांक लगता है जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में कांस्टेंट लगता है। तो कांस्टेंट क्या लग जाएगा, K। और K का मान क्या होता है, 1/4 एप्सिलॉन नोट, जहाँ एप्सिलॉन नोट एक नियतांक है जिसे विद्युतशीलता कहते हैं। इसे भी याद रखना कि एप्सिलॉन नोट को क्या कहते हैं, विद्युतशीलता कहते हैं। इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटे r²। यही क्या है, कूलाम का नियम है। आप समझ गए कूलाम का नियम क्या होता है। अब समझते हैं हम कूलाम के नियम का अनुप्रयोग। थोड़ा मैं इसके बारे में आपको अलग से बता दूं, कूलाम के नियम का अनुप्रयोग। हम 3 अक्ष लेते हैं। पहली हो गया अब देखो ये क्या हो गई हमारी x, ये क्या हो गई y, और ये क्या हो गई z। ये क्या है, ओरिजिन। ये क्या है, ओरिजिन। ये दो स्थितियां हैं जिनकी पोजीशन, ये इनकी क्या है, पोजीशन। इसका नाम है R1 और ये है R2। तो क्या होता है इसमें, जब R1 R2 पर बल लगाएगा, R1 R2 पर बल लगाएगा तो किस प्रकार की पोजीशन बनेगी, R1 इस प्रकार लिखते हैं हम इसे, R1 R2 पर बल लगाएगा, यानी पहले के कारण दूसरी पर लगाया गया बल, पहले के कारण दूसरी पर लगाया गया बल। तो यह हो जाएगा, यह तो हो जाएगा पहले के कारण दूसरी पर लगाया गया बल। तो इसे क्या लिख देंगे हम, ये हो जाएगा हमारा Q1 और ये हो जाएगा हमारा Q2। ये हो जाएगा
Q2 और ये क्या हो जाएगा Q1। जब R1 R2 पर बल लगाएगा, जब R1 R2 पर बल लगाएगा तो कैसी कंडीशन बनेगी, इस प्रकार R1 के कारण R2 पर लगाया गया बल। और जब R2 R1 पर बल लगाएगा, जब R2 R1 पर बल लगाएगा, R2 को हम पहले लिखते हैं और R1 को बाद में लिखते हैं। इस प्रकार लिखते हैं R2 के कारण R1 पर लगाया गया बल, तो ये हो जाएगा। अब इसे हम समझते हैं किस प्रकार कूलाम का नियम, क्या कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप क्वेश्चन में आ जाता है। ये भी कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप लिखिए। अब इसे समझते हैं हम किस प्रकार लिखना है। यह कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। ओ शिट। कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप माना चित्र के अनुसार दो बिंदु आवेश कौन कौन से हैं, Q1 व Q2 है, जो मूल बिंदु O से क्रमानुसार R1 व R2 स्थिति पर हैं। ये हो जाएगा हमारा YX, XX और ZX। ये क्या हो जाएगी, दो स्थिति हो जाएगी R1 व R2। जब R2 के कारण R1 पर बल लगेगा और जब R1 के कारण R2 पर बल लगेगा तो किस प्रकार होंगे, अब आगे देखते हैं। यहां लिखते हैं क्योंकि R2 के सापेक्ष सदिश कौन सा है, R21 है, तो R सदिश है R21। Q2 के सापेक्ष कौन सा है, सापेक्ष सदिश है R21, यानी पहले के कारण दूसरे पर लगाया गया बल। तो इसे लिखते हैं हम R21 पहले के कारण दूसरे पर लगाया गया बल बराबर R2 में से हम R1 को माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया R21 यानी पहले के कारण दूसरे पर लगाया गया बल। ठीक, आप इतना समझ गए होंगे। अब आगे देखते हैं। अब इसे कहते हैं कूलाम के नियमानुसार, कूलाम के अनुसार Q2 पर, कूलाम के अनुसार Q2 पर आवेश Q1 के कारण बल। मैंने बताया था आपको जिस पर Q2 के कारण कूलाम के नियमानुसार Q2 पर आवेश Q1 के कारण बल, तो Q1 के कारण बल लग जाएगा F21। कूलाम का नियम क्या था, आपको एक फिर कूलाम का नियम बता दे। कूलाम का नियम क्या होता है, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। जब Q2 के सापेक्ष Q1 के कारण बल, Q2 के सापेक्ष Q1 के कारण बल, तो Q1 के कारण बल कौन सा लगेगा, F2। F क्या है, बल है, यानी Q1 क्या है, Q1 आवेश के कारण Q2 पर बल, पहले कारण दूसरे पर लगाया गया बल।
और जब Q1 के कारण Q1 के सापेक्ष Q2 पर बल, Q2 पर बल कौन सा लगेगा, F1 2, दूसरे के कारण पहली पर लगाया गया बल, यानी Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगाया गया बल, बल क्या है, F। अब इसे हम क्या रखते हैं, कूलाम के नियम। कूलाम का नियम क्या है हमारे पास, ये अब हमने रख दिया कूलाम के नियम में। कूलाम के नियम अनुसार Q2 पर आवेश Q के कारण बल, तो बल कौन सा लग गया, F21, यानी 1 के कारण Q1 के कारण Q2 पर लगाया गया बल। तो K क्या है हमारे पास, नियतांक। नियतांक की जगह आप 1/4 पाई एप्सिलॉन भी ले सकते हो। Q1 Q2 बटे R12, R क्या है हमारे पास, 21, यानी पहले के कारण दूसरे पर लगाया गया बल स्क्वायर, और R कैप 1 2, यानी पहले के कारण दूसरे पर लगाया गया बल। ठीक, तो F12 का मतलब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 12 का मतलब आप यही है कि पहले के कारण दूसरे पर लगाया गया बल, यानी Q1 के कारण Q2 पर लगाया गया बल। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो ये Q1 Q2 बटे R स्क्वायर R21 R कैप 21। इसी प्रकार कौन सा हो जाएगा, Q1 पर आवेश Q2 के कारण बल, ये कौन सा था, ये कौन सा था, Q2 पर आवेश Q1 के कारण बल। अब कौन सा है हमारे पास, इसी प्रकार Q1 पर आवेश Q2 के कारण बल। इसी प्रकार Q1 पर आवेश Q2 के कारण बल, तो कौन सा लगेगा, दूसरे कारण पहले पर लगाया गया बल, यानी Q2 के कारण Q1 पर लगाया गया बल। बल क्या है, F। इसे हम किसमें रख दें, न्यूटन कूलाम के नियम में। कूलाम का नियम क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 बटे R स्क्वायर। R स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 1 2 1 का मतलब दूसरे कारण पहले पर लगाया गया बल स्क्वायर, और R21, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 बटे Q2 R का स्क्वायर, दूसरे कारण पहले पर लगाया गया बल, और R12 का मतलब दूसरे कारण पहले पर लगाया गया बल। आप समझ गए होंगे ये कूलाम का सदिश स्वरूप किस प्रकार होता है। अब नेक्स्ट हेडिंग क्या है हमारे पास, नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग क्या है। इससे स्पष्ट है कि F21 सदिश है, तो सदिश का चिन्ह इस प्रकार लगेगा, प्लस F12, यानी दूसरे के कारण पहले पर लगाया गया बल, प्लस कराम क्योंकि वहां से जगह नहीं थी इसलिए हमने नीचे लिख दिया, तो बराबर 0। जब हम इसे इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। और आपने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा होगा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, उसमें क्या होता है, आपने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा होगा। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम क्या होता है, जब कोई एक बॉडी यानी जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। तो उसमें क्या लगा रही, पहली वस्तु दूसरी वस्तु पर जितना बल लगाती है दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। विपरीत दिशा का चिन्ह क्या है, माइनस। ये माइनस का चिन्ह कौन सा है, विपरीत दिशा का चिन्ह है। ये माइनस विपरीत दिशा का चिन्ह है। तो क्या है, अर्थात दोनों आवेशों पर लगने वाला बल समान है। दोनों आवेशों पर लगने वाला बल कौन सा है, समान है, यानी F है, इस पर भी F है। दोनों आवेशों पर लगने वाला बल कौन सा है, समान है, परंतु विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा कहां से पता चल रही है, माइनस से। माइनस क्या होगा, विपरीत दिशा, तो विपरीत दिशा में है। कूलाम बल न्यूटन के थर्ड लॉ यानी तृतीय नियम का पूर्ण रूप से पालन करता है। ठीक है,
अब कूलाम का सदिश स्वरूप में बस इतना ही पढ़ना है। अब नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग कौन सी है? आप समझ गए हो कूलाम का सदिश स्वरूप? नहीं समझ में आया होगा आप मुझे एक बार कमेंट करना, मैं आपको दोबारा इसमें समझाने की कोशिश करूँगा। जितना हो सके मैं आपको उतनी ही अच्छी तरह समझाने की कोशिश करता हूँ। हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होती है? किसी माध्यम की विद्युतशीलता। विद्युतशीलता क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट, मैंने पहले बताया। तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है। इसे एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित करते हैं। यानी किसी माध्यम की विद्युतशीलता। विद्युतशीलता क्या होती है? विद्युतशीलता क्या होती है? एप्सिलॉन नॉट। मैंने अभी बताया कूलाम के नियम में एप्सिलॉन नॉट क्या आता है? विद्युतशीलता। तथा निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता क्या होती है? एप्सिलॉन। यह होती है निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं? आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, या एप्सिलॉन नॉट भी कह सकते हैं, एप्सिलॉन जीरो भी कह सकते हैं। आप एप्सिलॉन नॉट ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ये समझने में काफ़ी सरल होता है। तो ये क्या होती है? आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है। ये क्या होती है? आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है। आप इसके ऊपर डेफिनेशन पढ़ लो। क्या डेफिनेशन? आपेक्षिक विद्युतशीलता किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात आपेक्षिक विद्युतशीलता कहलाता है। इसे एप्सिलॉन आर से प्रदर्शित करते हैं। एप्सिलॉन बटे एप्सिलॉन नॉट, ये होता है आपेक्षिक विद्युतशीलता। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और आपके लिए एक सुविधा हो रहा है, हम प्रत्येक संडे को आपका लाइव टेस्ट लेंगे। लाइव टेस्ट आपके लिए है। आपको अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके बताना कि लाइव टेस्ट ले या नहीं ले। और क्योंकि मेरे पास अभी यूट्यूब पे कम सब्सक्राइबर है, इसलिए मेरे यूट्यूब ये मुझे सुविधा नहीं दे रहा है। तो इसलिए मैं आपको लाइव टेस्ट की सुविधा देने के लिए असक्षम हूँ। तो मैं लाइव टेस्ट की पूरी कोशिश करूँगा कि कहीं से आपसे लाइव टेस्ट हो जाए। आपका लाइव टेस्ट करवाएंगे डेली, संडे को लाइव टेस्ट हो करेगा आपका, और डेली क्लास हो करेगी आपकी प्रत्येक दिन। और न्यूमेरिकल PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करना। और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत हो तो मैंने आपका व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, उस व्हाट्सएप नंबर पर मुझे आप मैसेज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।